बिकॉज हम लोग इस वक्त कैप्टन के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब एक कंपैरिजन तो मुझे जरा बताइए हमारे कप्तान का और उनके कप्तान का। मतलब दोनों एक ही नंबर के ऊपर बैटिंग करने आए, लेकिन आपका कप्तान जो है अपने आप को वन डाउन ला के भी मुसलसल फेल हो रहे हैं। व्हेन इट्स टाइम टू एक्चुअली परफॉर्म अगेंस्ट अ बिग टीम, आप फेल हो रहे हैं बार बार, लेकिन आप अपने आप को डिमोट करने के लिए तैयार नहीं है। बाबर आजम के हवाले से चले, वो मैं दोबारा डिस्कस करता हूं, बट गिव मी अ कंपैरिजन बिटवीन द टू कैप्टन्स। ओके, एक तो जो हैरी ब्रूक है ना, इज अ जनरेशनल टैलेंट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। इसके 11 टेस्ट सेंचुरी हो गई हैं 23-24 टेस्ट में। तो एक तो ये चीज आप जेहन में रखें कि एबिलिटी का और स्किल सेट का तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। दूसरा, सलमान अली आगा इज नॉट अ T20 प्लेयर। ही वाज रॉन्गली अपॉइंटेड एज पाकिस्तान कैप्टन। इनकी 11 में जगह नहीं बनती थी। लेटली आके जब श्रीलंका का टूर हुआ, 1 ऑट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट होम, इन्होंने थोड़े से कैमियो इनिंग्स खेली, और फिर बाबर जब छोड़ के गया बिग बैश के लिए तो ये 3 पे आ गए। सलमान आगा ने इस वर्ल्ड कप में 12 की एवरेज से 5 इनिंग्स में 60 रन बनाए। सो यू कैन वेल इमेजिन। दूसरा, कैप्टनसी टैक्टिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो गई इनकी। इंडिया के अगेंस्ट भी जहां पे इब्रार खेला तो उसको आप लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट जो है वो पावर प्ले में ही लेके आ गए। हर एक को पता है कि इब्रार लेफ्ट हैंडर पावर प्ले में उसको मुश्किल हो जाएगी। एंड देन ऑफ कोर्स मतलब ही हैज फेल्ड मिजरेबली एज कैप्टन, और ही डजंट डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ द T20 11 एटलीस्ट किसी भी नंबर पे, क्योंकि इन 3 नंबर पे इनको थोड़ा सा फायदा ये हो रहा था कि 2 फील्डर बाहर होते हैं, तो इन्होंने वो जो कैमियोज खेली थी। बट जब बड़ी टीम में आई उन्होंने पकड़ लिया जब बड़ा टूर्नामेंट आया। सो आई पर्सनली फील के सलमान आगा को आपने पुश इन किया है। ही इज अ फैंटास्टिक टेस्ट मैच क्रिकेटर, ही इज अ ब्रिलियंट वनडे क्रिकेटर, बट नॉट T20 इंटरनेशनल। कट फॉर है ही नहीं, ही इज नॉट कट फॉर T20 अनलेस एंड अनटिल। मुश्ताक साहब, ये डॉक्टर साहब जो है वो तो ठीक है, उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटी के ऊपर वो कमेंट कर रहे हैं। जारी बात है, कप्तान अगर परफॉर्म ना कर रहा हो तो उसके कंधों पे बोझ जो है वो डबल हो जाता है। उसको लगता है जैसे वो रेत का बैग लेके हर जगह घूम रहा है। लेकिन मेरा एतराज तो एक्चुअली उनकी कैप्टनसी के ऊपर है, उनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के ऊपर है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो एक्चुअली मैं पिछले 2-3 मैचेस से ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। उनके चेहरे पे ये लगना शुरू हो जाता है कि जैसी कोई टेंस सिचुएशन, कोई प्रेशर सिचुएशन आती है, ही गेट्स वेरी टेंस। और अगर आपका कप्तान, मतलब जारी बात है, आपने माशाल्लाह 92 का वर्ल्ड कप खेला हुआ है, आपका कप्तान अगर तगड़ा नहीं खड़ा हुआ, अगर वो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ना शुरू हो जाएं, तो जो बाकी 10 ग्राउंड में खड़े होते हैं वो कप्तान को देख के तो और डिमोटिवेट हो जाते हैं। स्पेशली हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका है ना, यहाँ के कप्तान का परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज ड्रेसिंग रूम को कंट्रोल करने के लिए योर परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यू नो, व्हेन यू स्पीक। इसलिए जो वो डिसीजन ले रहे थे फील्ड में, वो दे वर नॉट कॉन्फिडेंट डिसीजंस, वो सर्वाइवल डिसीजन के थे कि जैसे कि लंबा गेम लेके चले, उसको ओवर करवा दें, कितने ओवर खत्म हो जाएंगे, हम 20 ओवर तक इनको पकड़ सकते हैं, यू होपिंग फॉर द बेस्ट जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते। तो आई थिंक ये बहुत एलिमेंट जो हम बात कर रहे हैं, ये आगा सुलेमान को, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। जैसे डॉक्टर नुमान ने कहा कि 6 मैचों में 50 रन किए हुए हैं, तो इट स्पीक्स इटसेल्फ बेसिकली। तो आई थिंक मुझे जो लगा है, पाकिस्तान की जो हमने जो गेम खेली है ना, आज जीतना चाहिए था। इंग्लैंड की टीम, दिस टीम यू कैन बीट देम। जिस तरह हमारे स्पिनर थे, अबरार का खेलना जरूरी था, फिर आपको टैक्टिकल गेम खेलना जरूरी था कि वो बैकफुट पे घुसे हुए थे। कोई इन्होंने शॉर्ट लेग नहीं ली, कोई सिली पॉइंट नहीं लिया, कोई मिडॉन को ऊपर नहीं बुलाया, पॉइंट को ऊपर बुलाते ताकि उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते। आपको पता है कितने उन्होंने डबल्स लिए। तो हैविंग सेड दैट, कि जो आपने सलमान आगा की बात की, जब आपका कप्तान कॉन्फिडेंट नहीं ना होता, तो वो जो ड्रेसिंग रूम से जब आप बाहर निकलते हो, जब आप व्हेन यू टॉक टू द गाइज, जैसे क्रिकेटर बता रहा हूं, तो आपको गट फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि ये क्या कह रहा है, यू नो, वो आपके लफ्जों में पावर नहीं रहती। आपको वो आपके वो जो अल्फाज होते हैं वो डजंट गो टू इनटू योर हार्ट बेसिकली एज ए क्रिकेटर, एज ए टीम। सो आई थिंक ये मुश्ताक साहब, मैं इसमें एक और बात, क्योंकि जाहिर बात है आप प्लेयर पॉलिटिक्स को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अब हमारे माजी के अंदर एक्चुअली अब कैप्टन उठा के देखें तो उनको तो इस चीज का भी हमेशा सामना रहता था कि कोई ना कोई लेग पुलिंग टीम के अंदर से चल रही होती थी, ग्रुप बने होते थे, इसको कप्तानी से हटा दो, उसको बना दो, और एक अंदर ही खिचड़ी पकती रहती थी। हम लोग अक्सर इस पे मीडिया के अंदर गुफ्तगू करते थे कि जनाब यहाँ पे अंदर ग्रुप बंदी हुई हुई है और पॉलिटिक्स हो रही है। क्या सलमान अली आगा के साथ भी ये कोई इशू है, या आज जो कुछ भी सूरत हुई है मैच में, ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट? आई थिंक ये बात रखिए मंसूर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है योर परफॉर्मेंस स्पीक्स। आपकी परफॉर्मेंस सारी जो क्या कहते हैं वो पॉलिटिक्स होती है ना, उसको परे कर देती है।
एज ए क्रिकेटर मैं विकेट लेता रहूंगा तो मेरा जवाब विकेट लेना है। अगर मैं बैट्समैन हूं तो मैं रन करता रहूंगा। जितनी मर्जी आप पॉलिटिक्स कर लें, जितना मर्जी आप मीडिया में मेरे खिलाफ गेम चला लें, मेरी तो परफॉर्मेंस अगर तगड़ी रहेगी तो मैं आपको डिफेंड करता रहूंगा। जब आप जब कॉन्टैक्ट्स के ऊपर या आप अपना सर्वाइवल के ऊपर जो चलते हो ना, जब आप द वर्ड आई शुड यूज कि आप जब लोगों के कॉन्टैक्ट से कोशिश करते हो खेलने की, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ भी भूलना शुरू हो जाती है जो थोड़ी बहुत होती है आपके अंदर। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम क्रिकेट खेले थे, हमारे कप्तान थे इमरान खान साहब, जब हम उनके साथ खेलते थे बड़ी सिंपल थी। जवेद मियांदाद, वसीम अकरम, ये 1 2 3 4 मोटी मोटी चीजें करते थे, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते थे। जब भी क्रिटिसिज्म आता था, टीम हारती थी, सबसे पहले ये अपने आप को टीम में बोलते थे कि लुक आई डिडंट डू वेल। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम जीत नहीं सकते, तो अगले मैच में वो तगड़े होकर खेलते थे। तो ये कप्तान का हमारे मुल्कों में बहुत जरूरी है उनका परफॉर्म करना। और जब आप परफॉर्म करते हैं ना तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। फिर आपकी आवाज में इवन यू मेक रॉन्ग डिसीजन, वो सही होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होकर वो डिसीजन लेते हैं। तो आई थिंक आगा सुलेमान की जो आप बात कर रहे हो, सियासत को अगर आप सामने रख के कॉन्टेक्स्ट पे जाएंगे या आप कोशिश करेंगे कि सियासत ना हो आपके खिलाफ, आपका एज ए स्पोर्ट्समैन एक ही जवाब बनता है, योर परफॉर्मेंस शुड स्पीक्स। ठीक। डॉक्टर साहब, इस सारे मामले में अभी थोड़ी देर पहले जो कैप्टन्स के नाम लिए मुशी भाई ने, इसके अंदर तो सारे मतलब बहुत बड़े परफॉर्मेंस रहे हैं। चाहे हम वसीम अकरम की बात करें, चाहे हम इमरान खान साहब की बात करें, इंजमामुल हक, मिसबा, शुएब मलिक, ये एक पूरी एक लिस्ट है जिन्होंने अब एक बड़ी आला परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, यानी कि बड़े प्लेयर्स थे। अब मैं इस पूरी लिस्ट को, जो मेरे सामने स्कोर कार्ड है, चले सलमान अली आगा नहीं तो फिर कौन? मतलब मैं बाबर आजम, ट्राइड एंड टेस्टेड, लेकिन बाबर तो खुद भी परफॉर्म नहीं कर रहे। आप जाएं तो जाए कहां? देखें, सबसे पहले तो मंसूर, एक तो ये रोबोटिक कैप्टन है, ही इज अ रोबोट। जो अभी मुश्ताक ने बात की है ना, आपकी रिस्पेक्ट उस वक्त आती है कि अगर माइक हैसन नहीं खिला रहा था अबरार को, ही शुड हैव स्टूड अप एंड सेड कि नहीं यार, ये मेरा प्रीमियर बॉलर है, ये मेरा विकेट टेकर है एंड ही हैज टू प्ले। तो जब आप ये ऐसे डिसीजंस नहीं लेते और मीकली आप पर्चियों पे टैक्टिकली चलाने की कोशिश करते हैं, इवन मैच को पर्चियां आती है आपके पास और आप डोमिनेटेड होते हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं आती। फिर जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो सेल्फ बिलीफ नहीं होता। ये आपकी T20 टीम जो है ना, ये ओवरऑल होने के तक पहुंच गई हुई है। मैंने आपको बहुत अर्सा पहले कहा था, मुश्ताक मानेगा बिकॉज ही हैज बीन अराउंड इन द वर्ल्ड, कि आपकी क्रिकेट इररेलेवेंट हो गई हुई है। आपने अगर स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग देखनी थी तो कल वेस्ट इंडीज की स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग देखनी थी। आज हैरी ब्रुक की जो इनिंग्स थी, दैट वाज द पेसिंग। एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आप वेस्ट इंडीज की एग्जांपल दे रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, जिम्बाब्वे के खिलाफ थी, बड़ी परफॉर्मेंस थी, लेकिन माजरत के साथ हमारे क्रिकेट स्ट्रक्चर में और वेस्ट इंडीज के क्रिकेट स्ट्रक्चर में कितना को बड़ा फर्क है? नहीं, वो लीग्स खेलते हैं दुनिया में और वो मॉडर्न क्रिकेट एक्सेप्ट लीग हम भी खेलते हैं, बिग बैश हम भी खेलते हैं सर, हम भी खेलते हैं सर। हम इंडियन प्रीमियर लीग नहीं खेलते जहां पे आपको टॉप क्लास वर्ल्ड के कोचेस मिलते हैं, एलीट मेडिकल सिस्टम, मॉडर्न फैसिलिटीज मिलती हैं। वो चीजें, हमारा एक्सपोजर उस तरह नहीं हो रहा ब्रांड इक्विटी का, क्योंकि हमें तो अब आप 100 से भी बाहर करने के चक्कर में साउथ अफ्रीका की T20 नहीं खेल हम पाते। सो जहां पे भी इंडियन हेगेमोनी है, हम वहां से बाहर होते जा रहे हैं। तो हमारे मसाइल तो हैं। दूसरा, हमारी स्टोरी ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्शन है। बाबर को दोबारा कप्तान नहीं बनना चाहिए था। कप्तानी बाबर में शुरू में भी नहीं थी, उसकी पर्सनैलिटी नहीं थी, उसकी वो इंट्रोवर्ट था बेसिकली। शाहीन को बनाया, शाहीन को हटाया। ये टीम जब 2021 में खेली थी ना वर्ल्ड कप, ये वेल इंटीग्रेटेड टीम थी। परफॉर्मेंस इनकी जैसी भी थी, ये एक दूसरे के साथ वेल बॉन्डेड थे। बाद में ये डिसइंटीग्रेट हो गए, इनसिक्योरिटीज क्रेप्ट इन हो गई। इस टीम में सलमान आगा कहाँ से बनना था? अनफॉर्चुनेटली आपका यहाँ पे भी जो कप्तान है, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एक टाइम था आप फखर जमान को कप्तान बनाते और नए प्लेयर्स को आप लेके आए, क्योंकि आपको अब मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जाना पड़ेगा। एक वक्त था या ये वक्त है? अभी भी वक्त है। अभी भी आप समझ रहे हैं फखर जबान को एक्चुअली कैप्टन होना चाहिए इस टीम का? इसलिए कि मैं वही कह रहा हूं कि पैट्रोनेज देगा, परफॉर्मेंसेस हैं, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तगड़ा है। सर उसको तो आप खुद ड्रॉप करते जा रहे हैं डॉक्टर साहब, वो तो उसकी तो जगह ही अभी पक्की नहीं हो रही, उसको रखना है नहीं रखना, रखना है नहीं रखना। I think Mansoor, I totally agree with you. I'm sorry to jump in. I think we going back again. देखें, फखर को आपने ये मैच खिलाया, वो तो बाहर बैठा हुआ था, उसकी तो जगह नहीं बन रही थी। तो आई थिंक ओवरऑल जो हमारी जो इस वक्त सर्कमस्टांस बना हुआ ना क्रिकेट का, आई थिंक वी शुड गो एंड रिव्यू आवरसेल्फ कि हमारे 4-5 नए लड़के, जैसे नाफे है, ये 4-5 लड़के नए लेके आए और एक ऐसा बंदा लीडर बनाए जो जिस कॉन्फिडेंटली हमारी टीम जो इस वक्त मंसूर इस वक्त है ना,
वो एज ए इंडिविजुअल नहीं जीत सकती। आप इंडिविजुअल प्लेयर नहीं जिताने वाले यहाँ पे एज ए टीम खेल के ये जीत सकते हैं। सजेशन मुशी भाई, थोड़ी परफॉर्मेंस करके ये जीत मुशी भाई सकते हैं। सजेशन एज ए इंडिविजुअल कोई ग्रेट प्लेयर नहीं है इसमें। नाम दे मुशी भाई, नाम दे। आप किसको एडवोकेट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है अभी कोई इतना रश नहीं करना चाहिए। यू हैव टू लुक कि किसका फ्यूचर अच्छा है। आपने एकदम रैंडमली अगर देखो, साउथ अफ्रीका ने स्मिथ को बनाया था अगेंस्ट ऑल द 7 ग्रेट प्लेयर्स दे वर प्लेइंग। शॉन पॉलिक था, बड़े बड़े नाम वाले थे उस वक्त, उन्होंने एकदम उठा के ग्रेम स्मिथ को बना दिया। तो उसकी पर्सनालिटी मंसूर हमारा होता है पता है क्या, हम एकदम रैंडमली इमोशनल फैसले करके ना एकदम बना देते हैं, फिर फैसले वापस करते हैं। लेकिन हमारा कोई प्रोसेस नहीं है। मैं मुशी भाई, मैं मुशी भाई आप सीनियर हमारे, मैं लेकिन एक बात, और मैं अब अपने टीम के कल्चर की बात करने लगा हूं, हमारे कल्चर के साथ प्रॉब्लम है सर। आपने 6 बड़े प्लेयर्स के सामने एक यंग लड़के को अगर कप्तान बना दिया और वो उसको कहे जा बेटा लॉन्ग ऑफ पे फील्ड कर, लॉन्ग ऑन पे कहेगा मैं, तू मैनू कहेगा मतलब मैं जाऊंगा। आपको पता है यहाँ पे ये इशू है, सीनियर जूनियर का इशू है। हमारे यहाँ तो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि तू अब मुझे बताएगा मैंने किधर फील्डिंग करनी जाके। आपको पता है? बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। बट मंसूर पता क्या है, आपने पर्सनैलिटी को परखना होता है। आप एकदम रैंडमली फैसले थोड़ी करते हैं। जब आपने वसीम अकरम को कप्तान बनाया था, तो वसीम अकरम जब कप्तान बने थे तो हम उनके साथ खेलते थे ना। एकदम जब उनको कप्तानी नहीं आती थी तो एकदम सारे लड़के उनके जो भी हुआ उस वक्त सर्कमस्टांस वो यही हुआ था। पाकिस्तान में इस वक्त आप देखेंगे, यू हैव टू लुक बैक, उसमें देखना पड़ेगा कि 2020 में कौन सा बंदा है जिसकी पहले तो जगह बनती है कंफर्म, उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी को देखो, उसकी ऑनेस्टी को देखो। ये बड़े एलिमेंट है। हमारे प्रोसेस किसी चीज में भी नहीं है। वो इमोशनल फैसले करके होप फॉर द बेस्ट की बात करते हैं हम। जब तक प्रोसेस किसी चीज में नहीं डालेंगे, प्रोसेस के ऊपर है, सब कुछ डिपेंड करता है। हमारे यहाँ किसी सिस्टम में भी प्रोसेस नहीं है। आप मुशी भाई, आपका कप्तान कौन है? चले मैं इस तरह पूछ लेता हूं, आप बताइए कौन कप्तान होना चाहिए? अगर सलमान अली आगा नहीं, या वही होने चाहिए? गिव मी अ नेम। See, like at the moment, to be honest, I haven't think about it. But अगर मैं गौर से देखूं, अगर मैं पूरे कंसंट्रेशन लेवल से देखूं कि कौन इस वक्त बंदा परफॉर्म कर रहा है, कौन इस तरह अच्छा जा रहा है, तो आपने इफ यू लुक बैक इन 2020 क्रिकेट में, तो अगर आपने देखना है तो साहबजादा फरहान आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी भी कर रहा है। आपकी कप्तानी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में 1-2 लीगों में मैंने उसको कप्तानी करते हुए देखा। बट हैविंग सेड दैट, आई डोंट नो हिम वेरी मच, बट उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। आप कंसिस्टेंट बंदे को रखेंगे। आप हैविंग सेड दैट, ये तो पूरा प्रोसेस के अंदर आपने डालना है, पूरा किस बंदे को ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, चले, ये मेरे ख्याल में हम बहुत ज्यादा ही अगर ये टॉपिक डिस्कस कर लिया तो ये भी एक एतराज आ सकता है कि भाई अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, आप कप्तानी चेंज करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन लेट्स शिफ्ट आवर फोकस अ बिट एंड आई वांट टू टॉक अबाउट बाबर आजम नाउ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम सीनियर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, बाबर के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम डॉक्टर साहब ये लगता है कि जब पाकिस्तान को जरूरत होती है, बड़ा मैच होता है जहां पे एक सीनियर के, एक लेजेंड को परफॉर्म करने की जरूरत है, और ऑब्वियसली एक वो जो फेमस कंपैरिजन है विराट कोहली के साथ, वो इसी चीज का एक डिफरेंस पैदा करता है कि जनाब बड़े मैच में बाबर परफॉर्म नहीं करते। आज भी बड़ा मैच था, बाबर की परफॉर्मेंस जो है वही रन बॉल के हिसाब से थी तकरीबन। मंसूर, सबसे पहले तो आई पर्सनली फील कि बाबर को 15 में भी नहीं होना चाहिए था, जिस तरह का उनका बिल्डअप था T20s में, बिग बैश में, उससे पहले। फिर आपने जब इनका टेम्पलेट चेंज करवाने की कोशिश की, ये पहले ओपन जब करते थे तो वो मुख्तलिफ टेम्पलेट से खेलते थे। आपने वो जब आपने कहा कि नहीं, वी हैव टू बी प्रोग्रेसिव, तो आपने इनको नंबर 3 देते, यहाँ तो 3 भी नहीं दिया, आप 4 पे ले गए। फिर आपका जो कोच है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, वो प्रेशर में कहता है कि जी बाबर की आईसीसी टूर्नामेंट्स में एज एन ओपनर स्ट्राइक रेट 100 से कम है और 10 ओवर के बाद उसकी जगह नहीं बनती, तो क्या आप उसको 4 ओवर के लिए खिला रहे थे? सो आई पर्सनली फील कि बाबर इस वक्त काफी इररिलेवेंट है T20 क्रिकेट के साथ। सो टू डिस्कस के वेदर ही हैज डिलीवर्ड और नॉट, इसमें बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट ही शुड नॉट हैव बीन पार्ट ऑफ दिस लाइनअप। मैं तो समझता हूँ, शायद मुश्ताक माने या ना माने, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पूरा खिलाते ख्वाजा नाफे को, वो कम से कम आपको इम्पैक्ट तो देता, चाहे 20 करता, चाहे 15 करता, चाहे 25 करता। तो आई पर्सनली फील के एक तो वो रॉन्ग पोजीशन पे खिलाया आपने बाबर को, और वो उसकी गेम ही नहीं है। यू कांट आस्क अ क्लासिकल सिंगर टू जस्ट गेट द स्टेज एंड बिकम अ पॉप सिंगर, उसमें नहीं है, वो इवॉल्व नहीं हुआ। अभी आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ये जो शिमरॉन हेटमायर है, इसके पिछले साल तक 127 का स्ट्राइक रेट था, अब उसका 173 का है। सो ये इसको आप एवोल्यूशन कहते हैं कि आप इवॉल्व होते हैं जिस तरह गेम इवॉल्व होती जा रही है। जेसन होल्डर 123 का था, अब 193 का है इस साल स्ट्राइक रेट। तो अगर बाबर इवॉल्व नहीं हुआ तो ही शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द T20 क्रिकेट।
मुशी भाई, आपके कमेंट्स बाबर के हवाले से, डॉक्टर साहब ने तो 15 से निकाल दिया उसे। नहीं देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको जनरली एज ए क्रिकेटर बता रहा हूँ और एज ए कोच बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि बाबर की टेक्निक ये क्या क्या है कि स्ट्राइक रेट इसका बढ़ जाएगा, पावर हिटिंग इसको चाहिए, नंबर इसका चेंज कर दिया गया। आई एम वरीड अबाउट हिम कि फॉर 50 ओवर में और टेस्ट क्रिकेट में इसको बहुत देखे। कवर ड्राइव आप बाबर से लग ही नहीं रही। ही डजंट प्ले दैट फ्लुएंट शॉट जो मिड ऑफ और मिड ऑन के दरमियान मारता था, वो सीधा जो कवर ड्राइव मारता था उसकी लग ही नहीं रही। पता है क्यों? पावर हिटिंग से क्या किया उसने, अपनी पूरी टेक्निक को खराब कर दिया, मुझे ये लगता है। और टेक्निक जब आपकी खराब होती है, कहते हैं ना वो, व्हेन यू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ यू बिकम द बेस्ट, एलीट बन जाते हो आप। तो आई थिंक बाबर के साथ ये हुआ है और इसका बाबर को भी इसको कसूरवार कहना चाहिए, क्योंकि बाबर ने क्यों सुना, जबकि बाबर को अपनी स्ट्रेंथ का पता था। वही बाबर था ना जिसने 1100 किया हुआ है 2020 में, वो अपने तरीके से खेल रहा था तो इंपैक्टफुल था इन पिचों के ऊपर। तब भी ये इंपैक्टफुल हो सकता था इन पिचों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 160 170 पार स्कोर है। सो जो डॉक्टर साहब ने बात की है, इस वक्त उसका बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल खराब हुआ है। उसको लेंथ पिक ही नहीं हो रही कि अगला बॉल क्या, अगले खेलना है, पीछे खेलना है। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बता रहा हूँ कि जब स्पिनर पे खेल रहा था, आज आदिल रशीद के खिलाफ खेल रहा था, तो मुझे डर था कि किसी वक्त भी आउट हो जाएगा। उसकी वजह कि उसको टेक्निक उसकी खराब हो गई चौका चक्का मारने के चक्कर में। तो आई थिंक एट द मोमेंट ही नीड्स रेस्ट। मैंने साल पहले ये कहा था, मंसूर आपको उठा के देखना मेरे इंटरव्यूज, मैंने साल पहले कहा था, मैंने कहा बाबर नीड रेस्ट। विराट कोहली ने रेस्ट लिया था, एक साल गया था उसका बुरा, 6 महीने के बाद वापस आया था, तो ही स्टिल द सेम विराट कोहली नाउ। सो आई थिंक बाबर को रेस्ट चाहिए, मेंटली रेस्ट चाहिए, उसको बैक करने की जरूरत है हम सबको, क्योंकि ही स्टिल गॉट क्रिकेट इन हिम। सो आई थिंक एट द मोमेंट ही हैज टू गो बैक, वर्क ऑन हिज बेसिक्स। अगर बेसिक्स तगड़ी करके आएगा, ही विल बी द सेम प्लेयर। और मुशी भाई, जिस तरह बाबर को आप ये तजवीज दे रहे हैं, साइम अयूब के हवाले से भी कोई तजवीज दे दीजिए, क्योंकि जिस किस्म की शॉट आज उन्होंने खेली है, मतलब जोफ्रा आर्चर को वो 143 से लेके 148 के ब्रैकेट के अंदर वो बॉल कर रहा है, उसकी बॉल की स्पीड आप देखें, आप उसे क्रॉस शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये, आई एम सॉरी टू से, मैं कोई ना मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर रहा हूं ना मैं हूं, लेकिन इतनी कॉमन सेंस तो हमें भी है कि भाई इतना बड़ा फास्ट बॉलर अगर आपके सामने है, उसे क्रॉस शॉट तो आप नहीं खेलते, और इसी तरह पे कैच होना है आपने। आप देखिए, सबसे बड़ा जो उसको जो हमारे खेल रहे हैं ना अभी मिडिल ऑर्डर में, आपके 4 बॉलर ऐसे खेल रहे हैं जो इफ दे बैट अ बिट एंड दे बॉल अ बिट। हाँ, ये जो असाइम के साथ हुआ, ये भी हम देखें ना, 2 ओवर कर लेगा, 3 ओवर पक्के 4 ओवर करवाने लगे। एंड वी फॉरगॉट कि ऊपर से रन्स करने वाला बंदा चाहिए हमें। ओपनर पे आपको ऐसा बंदा चाहिए जो कंसिस्टेंसी दे सके। आपकी 1 विकेट गिरती है तो आपका मतलब है कि आप पीछे चले जाते हो। आप 4 ओवरों के चक्कर में, मैं ये पिछले, आप ये भी, आई एम कमिंग बैक टू माय पॉइंट अगेन, मैं काफी देर से ये भी कह रहा था बीइंग ए पाकिस्तानी कि पाकिस्तान को टीम के जेन्युइन बैट्समैन खिलाने चाहिए, जेन्युइन बॉलर खिलाने चाहिए, इफ एंड बट्स पे ना जाएं।